ये सब हारे हुए जादूगर है। अगले दिन बूढ़ा आदमी स्टार्क को सलाह दे रहा होता है। उसके जाने के बाद फर्न स्टार्क से मिलती है। स्टार्क ये देखकर हैरान है कि फर्न का मूड ठीक नहीं है। वो उससे कारण पूछता है। फर्न बताती है कि फ्री रेन और उसकी बहस हो चुकी है क्योंकि कल उसका स्टाफ टूट गया था, लेकिन फ्री रेन चाहती है वो नया स्टाफ खरीदे। ये स्टाफ उसे हाइड्रा ने दिया था और ये फर्न के पास हाइड्रा की आखिरी निशानी है। स्टार्क कहता है फ्री रेन की बातों का ये मतलब नहीं था। वो इस समय उदास है क्योंकि वो स्टाफ को फेंकना नहीं चाहती है। लॉयन परेशान है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास मेज की परीक्षा से बाहर हो चुकी है। केन उसे समझाती है कि 3 साल के बाद फिर से परीक्षा होगी और क्या पता फर्स्ट क्लास मेज की परीक्षा 3 साल के बाद वो जीत जाए, जिसके बाद वो लॉयन के सिर को थपथपाती है। फ्री रेन वहाँ से गुजर रही होती है। वो फ्री रेन को रोकती है। वो उसके पास जाकर बोलती है इस बैग में क्या है। डेंकन और लॉफन रिक्टर की दुकान में जाते हैं। रिक्टर उन्हें जाने के लिए कहता है। वो बोलता है मुझे कुछ सामान खरीदना है और इस समय तुम्हें अपनी हार से दुखी नहीं होना चाहिए। वो बोलता है जल्द से जल्द सामान लेकर यहाँ से जाओ। लॉफन खाने की चीज रिक्टर को देती है लेकिन वो खाने से इनकार कर देता है। डेंकन बोलता है मैं अतीत में बिल्कुल तुम्हारी तरह एक जिद्दी जादूगर था। मुझे हारने से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन मैंने अपनी कमियों को सुधारा और आज देखो मैं शाही परिवार का शाही जादूगर हूँ। वो बोलता है आप कहना क्या चाहते हो। डेंगम बोलता है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भले ही तुम आज हार गए हो, लेकिन 3 साल के बाद शायद तुम इस परीक्षा में पास हो जाओ और मैं जानता हूँ तुम भविष्य में एक मजबूत जादूगर ज़रूर बनोगे। वो लॉफन को चलने के लिए कहता है। लॉफन बोलती है रिक्टर बूढ़े आदमी का तुम्हें नाराज़ करने का कोई इरादा नहीं था। वो बोलता है तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। वो बोलती है वो मुझे अपनी पोती मानते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रिक्टर बोलता है डेंकन और लॉफन ने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। कुछ देर के बाद फ्री रेन रिक्टर की दुकान में आती है। वो उसे देखकर हैरान है। तब वो बोलता है आज मेरा बहुत मनहूस दिन है। मेरी मुलाकात उन लोगों से हो रही है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ। वो बोलती है मुझे लोगों ने बताया कि तुम टूटी हुई चीज़ों को पहले की तरह ठीक कर सकते हो, इसलिए मैं फर्न का स्टाफ तुम्हें देने के लिए आई हूँ। वो उस स्टाफ को देखकर कहते हैं कचरा है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फ्री रेन बोलती है इसे कचरा मत कहो। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि आज मेरा मूड बहुत खराब है। वो कहता है इस कचरे को यहाँ से ले जाओ। फ्री रेन जाते हुए कहते मुझे पूरा भरोसा था कि तुम इस स्टाफ को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हो। रिक्टर उसे जाने से रोकता है क्योंकि फ्री रेन ने उस पर सवाल उठाया है कि वो उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता है। वो उस स्टाफ की मरम्मत करने के लिए तैयार है। वो उस स्टाफ की मरम्मत कर रहा है जबकि फ्री रेन ग्रे में और पड़ रही है। फर्न और स्टार्क शहर में घूम रहे हैं। फर्न खाना खा रही है क्योंकि जब भी उसका मूड खराब होता है तब उसे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। स्टार्क ये बात जानता है कि फर्न को कैसे मनाया जाए। स्टार्क फर्न और फ्री रेन को समझने की कोशिश कर रहा है। तभी उनकी मुलाकात रिक्टर से होती है। वो उसकी दुकान के बाहर से गुजर रहे होते हैं। रिक्टर उन्हें बताता है कि फ्री रेन ने उसके स्टाफ की मरम्मत करने के लिए उसे कहा था, जिसके बाद वो सराय में वापस लौटते हैं। वो अपने बेड पर अपने स्टाफ को पाती है और इस समय फ्री रेन सो रही है, जिसके बाद हम अतीत में देखते हैं हाइटर ने उसे बोला था कि फ्री रेन तुम्हारी फिक्र करती है, वो एक अच्छी मास्टर है। जिसके बाद वो फ्री रेन को देखती है। वो इस समय अंगड़ाई ले रही है। वो उसे कंबल उड़ाती है। वो फ्री रेन को अपनी मास्टर मानती है। फर्स्ट क्लास मेज की तीसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। वो सब उस जगह पहुंच चुके हैं। फर्न फ्री रेन से बात करना चाहती है, लेकिन फ्री रेन को नहीं पता कि फर्न क्या बात करना चाहती है। एक कमरे के अंदर फर्स्ट क्लास मेज यानी प्रथम श्रेणी के जादूगर है और उनके सामने है सीरी। सीरी पूछती है सेंस क्या तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। सीरी बोलती है तुम हमेशा से ही किसी से भी कुछ नहीं कहती हो और ना ही किसी की बातों का जवाब देती हो। जिसके बाद वो बोलती है मैं इस बार यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि दूसरी परीक्षा में 12 जादूगर पास हुए हैं और मेरी नज़रों में जो इस कमरे के अंदर प्रथम श्रेणी के जादूगर है वो मेरी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे हैं। वो सीरी से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद सीरी उन्हें बता दिया कि उसकी नज़रों में एक जादूगरनी है जो सबसे शक्तिशाली है। वो बोलता है कि आपका मतलब फ्री रेन है। वो बोलती है हाँ, क्योंकि उसकी वजह से 12 लोग पास हुए हैं। वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन सब के लिए वो फ्री रेन को दोषी मानती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तीसरी परीक्षा
कि प्रॉक्टर वो होगी। वो सैन से कहती है मैं जानती हूँ तुम शांति प्रिय हो, इसलिए मैं किसी भी जादूगर को मारना नहीं चाहती क्योंकि मुझे भी शांति पसंद है। जिसके बाद वो लंदन से फ्री रेंज के माने के बारे में पूछती है। वो कहता है उसका माना आपके माने के बराबर है। वो मुस्कुराती है। जिसके बाद सीरी फाल से कहती है कि उसकी नज़रों में फ्री रेंज का माना कैसा है। वो बोलता है उसका माना आपके माने के बराबर नहीं है। उसकी नज़रों में फ्री रेंज एक आम जादूगरनी है। जिसके बाद वो चर्चा करती है। सीरी इस बात से परेशान है कि फ्री रेंज ने इतने साल की उपलब्धि के बावजूद वो आज भी इतनी डरपोक है जितनी वो तब थी जब पहली बार वो उससे मिली थी। साथ ही वो इस बात से खुश नहीं है कि आज जो उसके पास है उसे हासिल करने में उसने काफ़ी समय लगा दिया है। और सीरी को इंसान जादूगरों को लेने का पछतावा है क्योंकि वो उसकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि तीसरे परीक्षा के प्रॉक्टर सीरी है। वो एक एक करके सबका इंटरव्यू लेती है। फ्री रेंज कहती है फर्न शायद वो हमें इस परीक्षा में फेल कर देगी। जिसके बाद केन सीरी के क्वार्टर में जाती है। सीरी उसे बिना देखे ही फेल कर देती है। केन कारण पूछती है। सीरी उसे बताती है जब तुमने इस जगह में प्रवेश किया तब तुम मुझे देखकर डर गई थी और इस समय भी तुम मुझसे बात करने में डर रही हो। के जाने के बाद डर्नस्टे लॉफ एंड सार्फ को देखते ही उन्हें फेल कर देती है। जिसके बाद फ्री रेंज उसके सामने आती है। सीरी कहती है फ्री रेंज तुम अपने आप को प्रथम श्रेणी के जादूगर के रूप में नहीं देखती हो और तुम जानते हो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगी। सीरी उसे एक मौका देती है और उससे पूछती है तुम्हारा पसंदीदा मंत्र क्या है। फ्री रेंज उसे अपना पसंदीदा मंत्र फूलों की खेती करना बताती है जो फ्री रेंज के मास्टर फिल्म का पसंदीदा मंत्र है। सीरी की नज़रों में ये मंत्र बहुत बेकार है। वो उसे फेल कर देती है। फ्री रेंज जाने लगती है। सीरी कहती है तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहती हो और मैं बिल्कुल नहीं मानती कि तुम्हारी तरह एक जादूगर ने डी मंकी को मारा है। फ्री रेंज बोलती है मैंने उसे अकेले नहीं मारा है, मेरे साथ हीमे लीसन और हाइटर है। हम चारों ने मिलकर डी मंकी और उसकी सेना को हराया है। सीरी कहती है फ्री रेंज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे साथ वो तीनों थे। फ्री रेंज सीरी की इस बात से सहमत है। जिसके बाद वो याद करती है कि उसने हीमेल से एक बार पूछा था कि उसने उसे इस पार्टी में क्यों शामिल किया। हीमेल उसे बताता है कि शहर में कई जादूगर रहते हैं लेकिन वो सिर्फ फ्री रेंज को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था क्योंकि उसकी नज़रों में फ्री रेंज एक शक्तिशाली जादूगरनी है। वो उसे बताता है कि अतीत में उसकी मुलाकात एक बार फ्री रेंज से हुई थी लेकिन फ्री रेंज को याद नहीं है कि वो हीमेल से कब मिली थी। वो उसे अपनी पहली मुलाकात की याद दिलाता है जब वो बच्चा था। तब वो जड़ी बूटियों को ढूंढते समय जंगल में खो गया था। उस समय रात हो गई थी। वो जंगल में डर रहा था। तभी उसके सामने फ्री रेंज आती है। वो उसे रास्ता बताने लगती है। फ्री रेंज जादू से फूलों का एक क्षेत्र बना दी है जिसको देखकर हीमेल का डर गायब हो जाता है। वो पहली बार था जब हीमेल ने किसी को जादू करता हुआ देखा। फ्री रेंज जाने से पहले कहती है आप फर्न को फेल करने के बारे में मत सोचना क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। फ्री रेंज के जाने के बाद फर्न सीरी से मिलती है। सीरी पहले फर्न से कुछ नहीं कहती है लेकिन फर्न का माना देखकर वो हैरान है। फर्न भी सीरी को देखकर हैरान है। वो फर्न से पूछती है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। फर्न सीरी को बताती कि वो जानती है कि उसके मन में उतार चढ़ाव हो रहा है यानी सीरी का माना अस्थिर है। फर्न याद करती है कि फ्री रेंज ने उसे बताया था कि सीरी उसे परीक्षा में फेल कर देगी लेकिन फर्न को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सीरी जो चाहती है ज़रूरी नहीं कि फर्न वो चीज़ करे। उसे सीरी की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद सीरी उसे पास कर देती है जो कि इस समय अस्थिर है उसे देख लिया था। और दूसरा जब सीरी ने उसे अपना शिष्य बनने के लिए कहा तब उसने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि इस समय वो फ्री रेंज की शिष्य है। ये बात सीरी को अच्छी लगी।